सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड का विचार प्रारंभ हुआ था परसों। दो खंडों के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या है वह दुर्विज्ञ है। ब्रह्म विद्या का विषयभूत ब्रह्म और ब्रह्म विद्या प्रशस्त है इत्यादि तात्पर्य बताया गया। गौण किसका? आख्यायिका का। और मुख्य तात्पर्य बताया गया तृतीय खंड का सगुण ब्रह्म विद्या का विधान करने के लिए खंड प्रारंभ हो रहा है। तो आख्यायिका के अनुसार देवासुर संग्राम हुआ और ब्रह्म ने संकल्प किया इस संग्राम में असुरों का पराजय हो, देवताओं की विजय हो। ब्रह्म सत्य संकल्प है। ब्रह्म के इस संकल्प मात्र से ही विजय देवताओं की हुई और असुरों का पराजय हुआ। यदि ब्रह्म संकल्प न करता तो देवताओं की विजय न होती। तो एक प्रकार से संकल्प करके ब्रह्म ने ही असुरों पर विजय प्राप्त की। इसलिए कहा गया प्रथम कंडिका के प्रथम अवान्तर वाक्य में कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ, देवताओं के प्रयोजन के उद्देश्य से ब्रह्म ने संग्राम जीत लिया, असुरों को पराजित किया। संकल्प मात्र से ही जीता, कोई शस्त्र हाथ में लेकर के नहीं लड़े। तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यंत, तो ब्रह्म ने संकल्प किया देवता पक्ष को विजय प्रदान की संकल्प से ही, और विजय का फल भी देवताओं को प्राप्त हुआ। तो देवताओं को कम से कम अपने को विजय दिलाने वाले को याद तो रखना चाहिए कि उन्हीं के कारण हमें विजय मिली, लेकिन उसे भूल गए और ये समझने लगे कि हमारे ही अपने सामर्थ्य से हमने असुरों को पराजित किया, असुरों पर विजय पाली और उसी के कारण इस समय हम स्वर्ग का राज्य भोग रहे हैं। ये महिमा जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है ये हमारी ही है, हमारे पुरुषार्थ से हमें मिला है। ऐसा अभिमान देवताओं को हुआ। इसे कहा गया त ऐक्षंत अस्माकम एव अयम विजय अस्माकम एव अयम महिमा। इस उत्तरार्ध से कंडिका के बताया गया। इसका व्याख्यान रूप भाष्य है, इसे देखिए। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में 82 नंबर पृष्ठ पर ब्रह्म यथोक्त लक्षणम ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, इस प्रथम अवान्तर वाक्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान की यथोक्त लक्षणम। तो यथोक्त लक्षण ब्रह्म है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि। श्रोत्रादि का अधिष्ठान भूत समस्त
कार्यक्रम संघात का सन्निधि मात्र से प्रेरक ब्रह्म, वो है यथोक्त लक्षण ब्रह्म, अंतर्यामी। इसलिए कहते यथोक्त लक्षणम परम ब्रह्म। ह निपात का अर्थ कर दिया किल, देवेभ्यो अर्थाय, यानी देवताओं के प्रयोजन के लिए। विजिज्ञ, विजय प्राप्त कर ली। जयम लब्धवत देवानाम असुराणांच संग्रामे, तो विजय प्राप्त कर ली का अर्थ है कहीं संग्राम हुआ तो कहाँ हुआ, तो दो पक्ष में होता है। तो दो पक्ष कौन है, तो एक देवता पक्ष है, दूसरा असुर पक्ष है। तो देवता तथा असुर पक्ष का संग्राम हो रहा है और उस संग्राम में विजय ब्रह्म की हुई। और ब्रह्म कभी स्वयं के पास रखता नहीं है, अपने व्यापार तथा उसके फल को किसी न किसी दे देता है। तो संग्राम, देवासुर संग्राम में जो विजय प्राप्त कर ली ब्रह्म ने, वह देवताओं को प्रदान कर दी। तो ये कहते कि असुरान जित्वा जगत अरातिन ईश्वर सेतु भेत्रिन देवेभ्यो जयम तत्फलंच प्रायच्छत जगतः स्थेमने। तो देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने असुरों को जीत लिया, और जीत करके फिर वे असुर कैसे हैं जिनको जीता ब्रह्म ने, पराजित किया, तो वे हैं जगत अराती। अराती कहते शत्रु को, तो जगत के शत्रु हैं कौन, असुर। असमय में ही जगत का नाश करना चाहते हैं। अभी लय का समय नहीं है, जगत को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है जगत के अराती, असुर। उनको जीत लिया। और एक असुरों का विशेषण है ईश्वर सेतु भेत्रिन। ईश्वर का जो सेतु है, सेतु कहते हैं मर्यादा को, तो ईश्वर का सेतु है धर्म वर्णाश्रम विहित। जो धर्म है उसे कहा जाता है ईश्वर सेतु। यही धर्म जगत को अपने अपने मर्यादा में रखता है। लौकिक सेतु जैसे जल को अपनी मर्यादा में रखता है बांध, ऐसे तत्त वर्णाश्रम विहित कर्म रूप जो ईश्वर का सेतु है, वह जगत को मर्यादा में रखता है। और उस सेतु का भेदन करने वाले यानी वर्णाश्रम विहित कर्मों के उच्छेदक असुर हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ईश्वर सेतु भेदता, भेदन करने वाले। द्वितीय का बहुवचन है भेत्रीन। तो इनको जीत लिया ब्रह्म ने, और असुरों पर जो जय प्राप्त हुई ब्रह्म को, ब्रह्म ने देवताओं को प्रदान कर ली, वो जीत भी और जीत का फल भी। तो कहते देवेभ्यो जयम तत्फलंच प्रायच्छत। ब्रह्म ने देवताओं को वो विजय भी दिला दी, और उस विजय का फल जो स्वर्ग आदि का राज्य है, उनका अपना अपना आधिपत्य है, वो उन्हें दे दिया, उनका अधिकार। तो ऐसा क्यों किया? एक को पराजित किया, एक को विजय दिलाई भगवान ने। राग द्वेषवान है, असुरों के प्रति द्वेष, देवताओं के प्रति राग ब्रह्म का, तो फिर संसारी जीव के तरह ही होगा ब्रह्म।
का ऐसा नहीं। ब्रह्म का न तो असुरों के प्रति द्वेष है न तो देवताओं के प्रति राग है, लेकिन ये जगत का स्थिति काल है। और जगत के स्थिति काल में जगत का पालन करने वाले जो लोकपाल के रूप में इंद्रादि हैं, इन्हें मजबूत करना, इनको समर्थ बनाए रखना, ये ईश्वर का कर्तव्य है। इसीलिए कहते हैं कि जगतः स्थेमने, जगत की स्थिरता के लिए, स्थिति काल है ना, इसलिए जगत अपने स्थिति काल में ठीक से स्थित रहें, अवस्थित रहें, असमय में ही उसका विलय न हो। इस उद्देश्य से देवताओं को समर्थ बना दिया, विजय का फल प्रदान करके। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, इतने की व्याख्या यहां तक हुई। दूसरा अवान्तर वाक्य है तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यंत, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तस्य यानी किल ब्रह्मणो विजये, असुरों को पराजित करने वाले, देवताओं को विजय दिलाने वाले ब्रह्म को तस्य शब्द से लेना है कि तस्य ब्रह्मण विजये सति, ब्रह्म की विजय होने पर देवताओं को चाहिए था कि ब्रह्म का कृतज्ञ रहते। भले ही देवता ब्रह्म ने कहा कि ये तुम्हारी विजय है, तुम्हारा ही ये स्वर्ग का राज्य है, तुम्हारा ही ऐश्वर्य है, लेकिन इनको तो चाहिए था कि जिनकी कृपा से मिला ये वस्तुतः उन्हीं का है, हमें उनकी कृपा से मिला है, ये कृतज्ञता भाव रखते हैं ना। लेकिन इन्होंने भी अभिमान कर लिया कि ये हमारा ही है। ये कहते हैं कि विजये सती देवा अज्ञातयो अमहीयंत, यानी महिमानं प्राप्तवंत, तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रिया फल संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेर्जगतः स्थितिं चिकीर्षोर अयम जयः महिमा च इति अजानन्तः। देवा का विशेषण है। कैसे देव हैं? तो कहते हैं कि इस प्रकार के हैं देव कि आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य सर्वगस्य सर्वक्रिया फल संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेर्जगतः स्थितिं चिकीर्षो अयम जय इति अजानन्तः। यह परमेश्वर का विजय है, जो देवासुर संग्राम में हुआ जय, वह हमारा नहीं परमेश्वर का है, ऐसा न जानते हुए अजानन्तः। वे परमेश्वर कैसे हैं? तो ईश्वर का विशेषण है, कई एक विशेषण है। पहला है आत्मसंस्थस्य प्रत्यग आत्मनः, जो सबके हृदय में स्थित है, प्रत्यगात्मा है, सबकी, सबका साक्षी है और सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, निरतिशय सर्वज्ञ है। और प्राणी मात्र के द्वारा की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं अच्छी बुरी, उन सब का फल तत्त क्रियाओं के कर्ता प्राणियों को प्रदान करने वाला है। इसलिए सर्व क्रिया फल संयोजयितुः ईश्वरस्य, तृतीया षष्ठी का एक वचन है। तो प्राणिनाम सर्व क्रिया फल संयोजयितुः, और सर्वशक्ति, सारी शक्ति उसी में है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है वो। और जगतः स्थितिम चिकीर्षो, इस समय जगत का स्थितिकाल होने से चाहते हैं जगत
की स्थिति बनी रहे, ऐसा चाहने वाले, ये ईश्वर का विशेषण है। यहाँ तक ऐसे जो ईश्वर, उन्हीं का यह देवासुर संग्राम में हुआ जय है। तो चिकीर्षो ईश्वरस्य अयम जय और महिमाच, और जय जनित जो फल है वह ईश्वर का ही है। इति अजानंत, ऐसा नहीं जानते हैं देवता। हाँ, तो इति अजानंत, तो क्या किए फिर? तो कहते देवा ऐक्षंत, ते ऐक्षंत का अर्थ कर रहा है। ते ऐक्षंत, इसमें ते हो गए ऐसे बिना जानने वाले ब्रह्म के जय तथा विजय फल को। ऐक्षंत का अर्थ करते हैं इक्षितवंत, यानी निश्चय कर लिया उन्होंने, और वो विपरीत निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि अग्न्यादि स्वरूप परिचिन्नात्मकृतो, ये भी देवता का ही विशेषण है। तो ब्रह्म को आत्म रूप से नहीं जान रहे, सबकी जो प्रत्येक आत्मा है, लेकिन जो देवताओं की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है अग्न्यादि नामक, उन्हीं अग्न्यादि नामक कार्यक्रम संघातों को मय के रूप में जानने वाले, उन्हें कहा जाता है अग्न्यादि स्वरूप परिचिन्नात्मकृत, यानी अग्न्यादि में ही तादात्म्य अभिमान करने के कारण अपने आप को परिचिन्न स्वरूप देख रहा है, एक दूसरे से भिन्न देख रहा है, ब्रह्म से भी भिन्न देख रहा है। हाँ, तो अस्माकम एव अयम विजय, हम इंद्रादि नामक देवताओं की ही यह असुरों पर विजय है। और अस्माकम एव अयम महिमा, विजय जनित जो फल है वो महिमा है, ऐश्वर्य, वो भी हमारा ही है। अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षण, वो महिमा क्या है? कि हम लोकपाल हैं, समर्थ हैं संसार में, इंद्र के रूप में इंद्रत्व, स्वर्गाधिपतित्व रूप इंद्रत्व, वायुत्व और अग्नित्व रूप जो महिमा है, यह महिमा हमारी ही है, हमारे ही पुरुषार्थ से हमें प्राप्त है। जय फलभूत, ये महिमा है असुरों पर जय का फलभूत। अस्माभि अनुभूयते, जो इस समय हम अनुभव कर रहे हैं, न अस्मत् प्रत्येक आत्मभूत ईश्वर कृत, हमारी जो प्रत्येक आत्मा है परमात्मा, उनके द्वारा यह जय प्राप्त की हुई नहीं है, उन्होंने नहीं दिलाई हमें। और जय का फल ये इंद्रत्वादि की प्राप्ति भी ईश्वर से नहीं हुई, हमें हमारे ही अपने पुरुषार्थ से हुई है। ऐसा मिथ्या अभिमान उन इंद्रादि देवताओं ने कर लिया। द्वितीय कंडिका का अवतरण भाष्य है, एवं मिथ्याभिमानेक्षण वताम। तो इस प्रकार मिथ्याभिमान रूप ईक्षण यानी निश्चय वाले जो देवता हैं, उनके उस मिथ्या अभिमान को भगवान ब्रह्म ने जान लिया, और जान करके इस देवताओं के मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए प्रकट हो जाते हैं यक्ष रूप धारण करके। ये कहा जा रहा है द्वितीय कंडिका में। द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें। तद्धैसां विजज्ञो तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तद् येषां विजज्ञो, तत् यानी ब्रह्म, येषाम यानी येषाम मिथ्या के साथ जोड़ देना मिथ्याभिमानम,
येषाम देवानाम मिथ्याभिमानम ब्रह्म विजज्ञो, देवताओं के मिथ्या अभिमान को ब्रह्म ने जान लिया। और उनके इस मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए तेभ्यो प्रादुर्बभूव, तो वे हमें देख सके जितने दूरी से उतने दूरी पर यक्ष का रूप, एक तेजपुंज का रूप धारण करके प्रकट हो गए ये ब्रह्म। इसलिए कहते तेभ्यो प्रादुर्बभूव, और उनसे उतने दूरी पर प्रकट हुआ ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके, उनका चक्षु इंद्रिय का विषय बन करके। यक्ष कहते हैं पूज्य को, महान को, यक्ष कहते हैं पूज्य को, महिमान्वित को। महान पूज्य ये यक्ष शब्द का अर्थ होता है। तो एक तेजस्वी इंद्रादियों का भी जो पूज्य है, ऐसा रूप धारण करके इंद्रादि देवता जहाँ हैं वहाँ से उतने दूरी पर प्रकट हो गए कि वे आंख से अपने ठीक ठीक देख सकें। तो तेभ्यो प्रादुर्बभूव, लेकिन देवताओं को तो मिथ्याभिमान हो चुका था, इसलिए वे यक्ष रूपधारी ब्रह्म को नहीं समझ पाए कि ये ब्रह्म है करके। तो तन न व्यजानत, तत् यानी ब्रह्म, देवा न व्यजानत, ऐसा लगाना। देवताओं ने ब्रह्म को नहीं जाना, यक्ष रूप से प्रकट हुए। किम इदम यक्षम इति, यह यक्ष यानी पूजनीय तेज पुंज क्या है यह नहीं जाना देवताओं ने, उन्हें निर्धारण नहीं हुआ। उनको ये लगा कि कहीं असुर पक्ष का ही कोई जासूस न आया हो, यानी ये निर्धारण नहीं हुआ कि कौन है, संशय ही बना रहा। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। तदह किल एषा मिथ्या ईक्षणम विजज्ञो विज्ञातवत ब्रह्म, तो ब्रह्म ने इन देवताओं के मिथ्या अभिमान को जान लिया। और सर्वे क्षित्री ही तत् सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वात्, तो कहते हैं देवताओं के मिथ्याभिमान को तो माना जाएगा देवताओं के अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष। तो देवताओं के अंतःकरण प्रत्यय को, वृत्ति को ब्रह्म ने कैसे जाना? तो कहा कि वो सर्वे क्षेत्री है, वो सब का ईक्षिता है, ज्ञाता है, निरतिशय सर्वज्ञ है, इसलिए जान लिया। सर्वे क्षेत्री ही तत् यानी वो ब्रह्म सर्व ईक्षिता है, सर्वज्ञ है। सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वात्, वह सभी श्रोत्र से श्रोत्रम मनोसो मनोयत इत्यादि श्रुति यही तो बता रही है ना कि प्राणी मात्र के बाह्य तथा अंतर इंद्रियों का प्रयोक्ता है। तो अपने प्रयोज्य के व्यापार को प्रयोक्ता जानता है कि नहीं, कि हम इनको किस में प्रयुक्त कर रहे हैं अपने प्रयोज्य को। तो सभी प्राणियों के बाह्यकरण तथा अंतःकरण का प्रयोक्ता है वो, यदि प्रयोजक है तो इंद्रादि देवताओं का जो अंतःकरण है उसका भी प्रयोक्ता है। तो इंद्रादि देवताओं के अंतःकरण में इस समय क्या व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में इसी ने तो प्रयुक्त किया है। इसलिए
वो जानेगा ही इंद्रादि देवताओं के अंतःकरण के व्यापार को भी, और उनका मिथ्याभिमानात्मक व्यापार है इस समय। इस अभिप्राय से एक विशेषण जोड़ दिया कि सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वात्, वो जान लिया मिथ्याभिमान। अब तेभ्यो प्रादुर्बभूव इत्यादि का अवतरण है भाष्य में ही कि देवानांच मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य मां एव असुरवद देवा मिथ्याभिमानात् पराभवेयु इति तद अनुकंपया देवान मिथ्याभिमान अपनोदनेन अनुगृह्णीयाम इति, ये अभिप्राय रख करके प्रकट हो रहे हैं। देवताओं के सामने यक्ष रूप धारण करके ब्रह्म क्यों प्रकट हो रहा है, तो ब्रह्म का अभिप्राय ये है कि देवताओं के मिथ्याभिमान को तो ब्रह्म ने जाना, और ब्रह्म ये चाहते हैं कि असुरों की पराजय क्यों हुई, मिथ्याभिमान के कारण। असुरों के पराजय का मुख्य कारण यदि कोई है तो वो है मिथ्याभिमान। वे अपने आप को ही ईश्वरो अहम बलवान सुखी मानते हैं, और मेरे जैसा दूसरा कोई इस संसार में है ही नहीं। यही तो मिथ्याभिमान है उनका, और इस मिथ्याभिमान के कारण पराजय हुआ जैसे असुरों का। तो असुरों के पराजय का प्रयोजक जो मिथ्याभिमान था, वही मिथ्याभिमान यदि देवताओं के चित्त में भी आकर के रहेगा तो निश्चय है कि जिनका पराजय का प्रयोजक मिथ्याभिमान जिसके पास रहेगा वह जीत नहीं सकता, वो पराजित ही होगा। और ब्रह्म चाहते हैं जगत की स्थिति काल में जगत के लोकपाल रूप देवताओं की पराजय न हो, ये ब्रह्म चाहते हैं। और इसलिए पराजय का हेतुभूत मिथ्याभिमान उनका निकालने के लिए उनके सामने प्रकट होते हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि मां एव, मां निषेध अर्थ में है, उसका अन्वय है पराभवेयु के साथ। मां एव पराभवेयु, यानी इंद्रादि देवता असुरों के तरह पराजित न हो। असुरवत, तो असुर मिथ्याभिमान के कारण ही पराजित हुए। तो देवा मिथ्याभिमानात् मां एव पराभवेयु, तो असुरों के तरह देवताओं का भी पराजय न होवे इति, यानी इस अभिप्राय से तद अनुकंपया, देवताओं पर अनुग्रह करते हुए, देवान मिथ्याभिमान अपनोदनेन अनुगृह्याम, देवताओं के मिथ्याभिमान का निराकरण करके देवताओं पर मैं अनुग्रह करूं इति, यानी यह अभिप्राय रख करके ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के सामने प्रकट होता है। तेभ्यो किल अर्थाय प्रादुर्बभूव, देवताओं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे प्रकट हुआ। तो स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव। तो स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, स्वयोग है ब्रह्म की अपनी शक्ति रूपा माया, स्वयोग शब्द का अर्थ है प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामी आत्ममाया, जो कहा गया था वह आत्ममाया स्वयोग शब्द का अर्थ है। और उस आत्ममाया के अन्य ब्रह्म की उपाधिभूत
माया के सामर्थ्य से, महात्म्य से निर्मित जो यक्ष स्वरूप है, माइक स्वरूप है, और वो कैसा है? अत्यद्भुत, यानी आश्चर्य चकित करने वाला है। विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे, यानी वे देख सके इतने दूरी पर प्रादुर्बभूव, प्रकट हो गया। तो स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, इसके विषय में थोड़ी टीका है। योग शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, ये प्रतीक है। उसमें योग शब्द का अर्थ करते हैं सत्वरज तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योग। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का योग। और योग का अर्थ संबंध नहीं, संबंध तो तीनों का ही है नित्य, इसलिए योग का अर्थ करते हैं युक्ति। योग यानी युक्ति, और युक्ति का भी अर्थ कर दिया घटनम। घटनम का अर्थ करते हैं 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार, यथापेक्षम गुण प्रधानी भावेन विवर्तनम। तो यक्ष स्वरूप की अभिव्यक्ति के अनुकूल सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का गुण प्रधान भाव से अवस्थित होना, यह योग शब्द का अर्थ निकलेगा। योग का अर्थ कर दिया युक्ति, युक्ति का अर्थ कर दिया घटन, और घटन का मतलब यक्ष स्वरूप तो तेजस्वी है ना, तेजस्वी होने के कारण सत्वगुण का प्राधान्य होना चाहिए, रजोगुण तमोगुण का गौण भाव होना चाहिए। इसलिए रजोगुण तमोगुण अभिभूत हैं जिस प्रकृति की अवस्था में, और सत्वगुण ही उत्कृष्ट हैं जिस अवस्था में, यानी शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था, उसे यहाँ पर योग शब्द से लेना, स्वयोग शब्द से। उसी को वेदांत प्रक्रिया में माया कहते हैं। इसलिए आगे कहते हैं टीकाकार की युक्तिर घटनम माया, इसलिए योग शब्द का अर्थ हुआ माया। तो स्वयोग का अर्थ है माया, जिसमें सत्व, शुद्ध सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व प्रधान है, रजोगुण तमोगुण अभिभूत है। ऐसी प्रकृति की अवस्था स्वयोग शब्द से बताई जाएगी। ब्रह्म की उपाधि माया। और तन महात्म्य न, यानी उस माया के महात्म्य से। तो तन महात्म्य न निर्मितम तेन, ऐसा लगाना। वो जो यक्ष रूप है वो ब्रह्म ने अपनी उपाधि रूप माया से निर्माण किया है यक्ष रूप का, और माया के द्वारा निर्मित यक्ष रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा लगाना। निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापीयनेन रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव। आगे हैं तत्प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानत, यानी नैव विज्ञातवन्तः देवा। देख तो रहे हैं लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं हो रहा कि हमको असुरों पर विजय दिलाने वाला ब्रह्म ही हमारे सामने हमारे ऊपर अनुग्रह करके प्रकट हुआ है, ये नहीं जान पाए। क्योंकि बुद्धि में अभी आवरण है ना, विवेक नहीं है, मोह है, देहात्म बुद्धि है। तो किम इदम यक्षम, यानी पूज्यम महद भूतम, ये महान जो हमारे सामने स्थित हैं, ये कौन है, ऐसा नहीं जान पाए। तीसरी कंडिका का उच्चारण कर लें।
ते अग्निमब्रुवन् जात वेद एतद् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति तथेति। तो ते यानी उस अपने सामने प्रकट हुए यक्ष को देख रहे हैं, लेकिन वह कौन है ऐसा निर्धारण नहीं हुआ जिन देवताओं को वे देव। यहाँ ते शब्द से ग्राह्य है, यक्ष का स्वरूप निर्धारित नहीं हुआ जिनको वे देव। अंदर से उनको भय भी लग रहा है कि अभी अभी असुरों पर विजय मिली है, कहीं बलवान कोई असुर का जासूसी तो नहीं आया है फिर से हमें पराजित करने के लिए। इसलिए भाष्यकार भगवान ते का ही अर्थ करते समय एक विशेषण देंगे कि सांतर भया, उनके अंदर में भय भी है, क्योंकि सामने वाले का निर्धारण नहीं हो रहा न कौन है। और उसका निर्धारण करने के लिए सब देवता मिलकर के अग्नि से कहते हैं अग्निम अब्रुवन ते, यानी देवा। अंदर से भयभीत यक्ष का निश्चय जिनको नहीं है ऐसे देवताओं ने अग्नि को कहा। क्या कहा कि हे जात वेद, ऐसा संबोधन किया। और एतत् विजानी ही किम एतद् यक्षम इति, ये कहा कि यह हमारे सामने जो यक्ष हैं यह कौन है, इसका विशेष परिचय प्राप्त करके आप आइए उनके पास जाकर के। अग्नि ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तथा इति, अग्नि ने कहा कि आप लोग जैसा कहते हो ऐसा ही होगा, मैं यक्ष का पता लगा करके आ जाता हूं, ऐसा स्वीकार कर लिया। भाष्य को देखिए, ते तद अजानंतो देवा सांतर भया, ते का ही अर्थ कर दिया तद अजानंत सांतर भया देवा। ते ये सर्वनाम इन दो विशेषणों से विशिष्ट देवताओं का परामर्शक है। एक तो तद अजानंत विशेषण है देवताओं का, और दूसरा सांतर भया, यक्ष को न जानने वाले और अंदर से भयभीत देवता, ये ते शब्द का अर्थ है। उन्होंने क्या किया तो कहते तद विजिज्ञासव, ये भी एक देवताओं का विशेषण है। तो तद विजिज्ञासव यानी यक्ष के विशेष स्वरूप विषयक जिज्ञासा से संपन्न, जिज्ञासा वाले, यक्ष को जानने की इच्छा करने वाले देवताओं ने अग्निम अब्रुवन, अग्नि से कहा। तो अग्नि शब्द की व्याख्या करते हैं अग्रगामिनम, जो अग्रगामी है उसे कहा जाता है अग्नि। देवताओं का मुख के तरह मुख है ना, इसलिए इसे अग्नि कहा जाता है। अग्रगामी, आगे चलने वाला देवताओं में। हाँ, और अग्नि है जात वेदा भी, इसलिए जात वेदसम। और जात वेदसम का अर्थ करते हैं सर्वज्ञ कल्पम, वो सर्वज्ञ जैसा है। सर्वज्ञ तो परमेश्वर है, और कल्प का अर्थ होता है जैसा, जो भी उत्पन्न होता है उसे जानता है, उसे कहा जाता है जात वेदा। जातम जातम सर्वम वेत्ति इति जात वेदा, तो उत्पन्न हुए हरेक को जानने वाला। तो जात वेदसम यानी सर्वज्ञ कल्पम, अब्रुवन यानी उक्तवंतः, कौन देवताओं ने कहा हे जात वेद,
ऐसा संबोधन अग्नि को करके एतद अस्मत् गोचरस्थम यक्षम विजानीहि विशेषतः बुद्ध्यस्व। हे जातवेद, हम लोगों के दृष्टिगोचर जो हो रहा है इस यक्ष का विशेष परिचय प्राप्त करिए, क्योंकि आप हम सब में जात वेदा होने के कारण तेजस्वी हो। त्वम नः तेजस्वी, न यानी अस्माकं मध्ये, त्वम तेजस्वी, तुम तेजस्वी हो, तेज संपन्न हो, इसलिए आप जाकर के किम एतद यक्षम, यह यक्ष कौन है, यह विशेष रूप से जान करके आइए। अग्नि ने कहा तथा इति, यानी तथास्तु इति, जैसा आप कहते हो ऐसा ही होगा। चौथी कंडिका का उच्चारण करिए। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कोशि इति अग्निर्वा अहम अस्मि इति अब्रवीत जात वेदा वा अहम अस्मीति। तो तद अभ्यद्रवत, तत् यानी वो यक्ष, अभी तो देवताओं के समूह में अग्नि था, सब देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना की, अग्नि देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके अग्नि यक्ष के पास पहुंच गया। तद अभ्यद्रवत, तद यानी यक्ष, तद शब्द यक्ष का परामर्शक है। तो यक्ष अभिद्रवत, अग्नि के पास गया। कौन? अग्नि यक्ष के पास गया। और गया तो फिर जिस कार्य के लिए गया वो कार्य करना चाहिए ना, यक्ष से यक्ष का परिचय पूछना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन अभिमान था ना, इसलिए जाकर के वहां पर यक्ष के सामने ऐसे ही खड़े रह गए। सारा तेज यक्ष के सामने लुप्त सा हो गया इनका, बोल ही नहीं पाए, तुष्णिम भाव में स्थित हो गए। तो कुछ देर तक तो यक्ष ने समझ लो प्रतीक्षा की कि ये पूछेगा, कुछ पूछा ही नहीं। तो फिर यक्ष ने ही अग्नि से पूछा कि तम अभ्यवदत, तम यानी अग्निम, अपने पास आए हुए अग्नि को अभ्यवदत यानी यक्ष ने कहा। क्या कहा यक्ष ने? कि कोशी इति, आप कौन हो भाई, कैसे आना हुआ आपका अपना परिचय दीजिए। ये यक्ष ने ही अग्नि को पूछा, जबकि अग्नि यक्ष का परिचय लेने के लिए आया था। पूछना चाहिए था यक्ष को, लेकिन वो तो शांत ही हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। कई बार अपने से ज्यादा तेजस्वी के सामने पहुंचता है व्यक्ति तो फिर मुंह से कुछ वाणी निकल ही नहीं पाती ना, मुग्ध हो जाता है। ऐसे मुग्ध सा हो गया अग्नि। और फिर यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन अभिमान तो था ही। अब यहां कम से कम अभिमान द्योतक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन यहां पर भी कहा कि अग्निर्वा अहम अस्मि इति अब्रवीत, कहते हैं अग्नि इस नाम से लोक में मैं प्रसिद्ध हूं, यानी मैं अग्रगामी हूं, सबका नेता हूं। एक प्रकार से अग्रगामी तो नेता होता है, तो अपने नेतृत्व का ज्ञापक शब्द प्रयोग करके परिचय दिया। इतने से ही शांत होते तब भी चलता, लेकिन कहा कि जात वेदावा अहम अस्मि, मैं जात वेदा भी हूं। का मतलब जो भी उत्पन्न होता है उसको जानता हूं। और यक्ष कोई नहीं जान पा रहे हैं, सर्वज्ञ कल्प हूं। ऐसे अपनी सर्वज्ञ कल्पता का
ख्यापन करने वाला जात वेदा शब्द से भी स्वयं का परिचय दिया। अग्रगामित्व रूप विशेषता को प्रकट करने वाले अग्नि शब्द से अपना परिचय दिया। अंदर से अभिमान था न, इसलिए हाँ विद ज्ञान है। जातम जातम वेत्ती थी जात वेदा। तो भाष्य है तत् यानी यक्षम अभ्यद्रवत, अग्नि यक्ष के पास गया और तत्प्रतिगतवान अग्नि, तद अभ्यद्रवत का अर्थ कर दिया। तत्प्रतिगतवान अग्नि, तत्प्रति यानी यक्षम प्रति, अग्नि गतवान, अग्नि गया यक्ष के पास। और तंच गतवंतम पीपृच्छुम तत्समीपे अप्रगल्भ्यत्वा तुष्णिम भूतम, गया तो था यक्ष का परिचय पूछने के लिए, इसलिए अपने पास आए हुए और पूछने की इच्छा वाले अग्नि कुछ पूछ नहीं पाया यक्ष से। ऐसा क्यों हुआ? तो कहते अप्रगल्भ्यत्वात्, अप्रगल्भत्वात्, वह उत्साह तेज अभिभूत हो गया है, निरुत्साहित हो गया एक प्रकार से। उसके कारण वो तुष्णिम भूतम, शांत ही हो गया। तो फिर यक्ष स्वयं ही अग्नि से पूछते हैं कि तद यक्षम अभ्यद्रवत अभ्यवदत अग्निम प्रत्यभासत। ये अभ्यद्रवत गलत छपा है, अभ्यवदत होना चाहिए, मूल में भी अभ्यवदत है ना। यानी यक्ष ने अभ्यवदत अग्निम, ये ठीक है कि अग्नि से कहा, अभ्यवदत का ही व्याख्यान किया। प्रत्यभासत, अग्नि को कहा क्या कि को असि इति, आप कौन हो, अपना परिचय दो। हाँ कोष्टक वाला ठीक है कि एवं ब्रह्मणा पृष्ठो अग्नि। तो ब्रह्म ने, यक्ष रूपधारी ब्रह्म ने जब अग्नि से ऐसा पूछा तो अभिमानवशात अग्नि ये कहते हैं कि अग्नि अब्रवीत अग्निर्वा अग्नि नामा अहम प्रसिद्धो, अग्नि नाम से मेरी प्रसिद्धि है लोक में। जात वेदा इति च नाम द्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं श्लाघयन्, ये जात वेदा तथा अग्नि इस दो प्रसिद्ध नामों से अपना परिचय देता हुआ एक प्रकार से स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आत्मानं श्लाघयन्, अपनी श्लाघा करते हुए अग्नि ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। इत्येवं उक्तवन्तं ब्रह्म अवोचत। तो जब ब्रह्म ने ऐसा अग्नि ने ब्रह्म को कहा, अपना परिचय दिया, तो आगे ब्रह्म अग्नि से पूछते हैं कि इत्येवं उक्तवन्तं ब्रह्म अवोचत, ब्रह्म ने अग्नि से कहा। अवोचित करता है ब्रह्म, और ब्रह्म ने कहा, किससे कहा? तो उक्तवंतम यानी अपना जात वेदा अग्नि इन नामों से परिचय देने वाले अग्नि से कहा। क्या कहा? वो तो पंचम कंडिका है। तो पंचम कंडिका का उच्चारण कर लें। तस्मिन् स्त्वयि किम वीर्यमिति अपि इदं सर्वं दहेयं यद इदं पृथिव्याम इति। तो ब्रह्म ने अग्नि से कहा कि तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, अग्नि जात वेदा इस नाम से जिस तुम्हारी प्रसिद्धि है
उस तुम में क्या सामर्थ्य है, अपना सामर्थ्य भी बताओ। तो इस प्रश्न का यक्ष के अग्नि ने उत्तर दिया कि इदम सर्वम दहेयम, ये सारे पदार्थों को, स्थावर जंगम को जला सकता हूं मैं। कहा कौन से? तो कहते यदि इदम पृथिव्याम, पृथ्वी ये उपलक्षण है सब लोगों का, यानी पूरे संसार का। तो पूरे संसार में जो कुछ भी है दाह्य, उस सब को मैं जला सकता हूं, ये मेरे में सामर्थ्य है। हाँ, तो सारे संसार को मैं जला सकता हूं, जला करके भस्म कर सकता हूं, ये मेरे में सामर्थ्य है। थोड़ा व्याख्या है भाष्य में, इसको देखिए कि तस्मिन एवं प्रसिद्ध गुण नामवती त्वयि किम वीर्यम, यानी सामर्थ्यम इति। ये यक्ष ने अग्नि से पूछा कि अग्नि, जातवेदा इत्यादि प्रसिद्ध नाम तथा गुण वाले तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है, थोड़ा बताओ अपना सामर्थ्य। तो सो अब्रवीत, यानी अग्नि ने ब्रह्म से कहा कि इदम जगत सर्वम दहेयम, यानी भस्मीकुर्याम, सारे जगत को मैं भस्म कर सकता हूँ। कौन सा? तो कहते यदि इदम स्थावरादि पृथिव्यामिति, जो भी स्थावर जंगमात्मक इस संसार में विद्यमान पदार्थ है। पृथ्वी को उपलक्षण बताते हैं भाष्यकार भगवान कि पृथ्व्याम इति उपलक्षणार्थम यतो अंतरिक्षस्थम अपि दह्यते एव अग्निना। तो केवल पृथ्वी पर विद्यमान पदार्थों को ही अग्नि जलाता है ऐसी बात नहीं, अंतरिक्षस्थ पदार्थों को भी जलाता है, इसलिए पृथ्वी उपलक्षण है संसार मात्र का। छठी कंडिका का उच्चारण कर लें कि तस्मिन् तृणम निदधा वेतद्दहेति तद उपप्रेययाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम स तत एव निवृते नैतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति। तो तस्मयी, अपना सामर्थ्य बताया कि सारे संसार को जला सकता हूं। तो सारे संसार को जलाने का सामर्थ्य रखने वाले अग्नि के सामने एक सूखा तृण यक्ष ने रख दिया जलाने के लिए और कहा कि ये तद दह इति, ये जो तुम्हारे सामने रखा हुआ एक सूखा तृण है, इसको जला दो। सारे संसार को जलाने की शक्ति है तुम में, तो इस सूखे तृण को ही जला दो। तो अग्नि को तो पहले अच्छा नहीं लगा, सारे संसार को जलाने की शक्ति जिसमें उसके सामने एक सूखा सा तिनका रख दिया, कहा इसको जला दो। लेकिन अब सामने वाला व्यक्ति नया है, तो अग्नि ने उस तृण को जलाने के लिए प्रयत्न किया, देखा कि जल नहीं रहा है, तो सारा प्रयास करके सारी शक्ति लगा करके उस तृण को जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं जला पाया अग्नि। तो कहते हैं तद उपप्रेययाय, तत् यानी वो तृण, अग्नि के सामने रखा हुआ जो तृण है, उस तृण के पास अग्नि सर्वजवेन उपप्रेयाय आया
और तन्न शशाक दग्धुम, सारा सामर्थ्य लगाया लेकिन वो सूखा तृण भी नहीं जला पाया। स तत एव निवृते, अग्नि का अभिमान शांत हो गया, लज्जित हो गया, और लज्जित होकर के कम से कम जैसे अजातशत्रु के सामने बाला की जो भी बताना चाहता था तो बीच में ही अजातशत्रु ने रोका, इसको तो मैं जानता हूं, इससे आगे का बताओ, आगे का बताओ। जो ज्ञान था सब हो गया, तो बाद में बाला की जिज्ञासु बनकर के अजातशत्रु से पूछता है कि नहीं कि मैं तो इतना ही जानता हूं, आगे नहीं जानता हूं, आप जानते हैं तो निर्विशेष मुख्य ब्रह्म को आप मुझे बताइए। ऐसे अग्नि को चाहिए था कि सारे संसार को मैं जला सकता था, अभी एक सूखे तृण को भी नहीं जला पाया, जिसके सामने उसका परिचय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा है। कम से कम उनको पूछते कि भाई सारे संसार को जलाने की मेरी शक्ति थी, वो मेरी शक्ति कहाँ गई, इसको भी नहीं जला पाया, तो आप बताइए आप कौन हैं, जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य तो कर लेते ना। लेकिन लज्जित हुआ तो ये पूछना भी उचित नहीं समझा, ऐसे ही चले गए, और क्या, तो ऐसे ही चले गए। तो इसलिए कहते हैं कि तत यानी उस यक्ष से, जिस यक्ष के पास आए थे उस यक्ष के पास से ही वो निवृते, देवताओं के पास वापस चले गए और देवताओं को कह दिया कि नैतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति, ये यक्ष कौन है मैं नहीं जान पाया, देवताओं को आकर के कह दिया। भाष्य को देखिए, तस्मा एवं अभिमानवते, अग्नि को अभिमान है कि सारे संसार को मैं जला सकता हूं, ऐसा अभिमानवान जो अग्नि, उस अग्नि के लिए ब्रह्म तृणम निदधौ, पूर्व अग्नि के सामने एक सूखा तिनका रख दिया, स्थापितवत, निदधौ का अर्थ कर दिया स्थापितवत ब्रह्म। और एतत् तृणमात्रम मम अग्रतो दह, मेरे सामने इस सूखे तिनके को जला दो, ये कहा ब्रह्म ने। न चेद अस्य दग्धुम समर्थो मुंच दग्धृत्व अभिमान, और यदि इस सूखे तिनके को जलाने में तुम समर्थ नहीं हो तो अपने दग्धापना का अभिमान छोड़ दो। ये यक्ष ने ब्रह्म को कहा कि दग्धृत्व अभिमानम मुंच सर्वत्र, ये सारे संसार को जलाने की मैं शक्ति रखता हूं, इत्याकारक अभिमान को त्याग देना। फिर इति उक्त, ऐसा जब यक्ष ने कहा तो अग्नि तत्तृणम उपप्रेयाय तृण समीपम गतवान सर्वजवेन, यानी सर्व उत्साह कृतेन वेगेन, सारी शक्ति लगा करके वेग पूर्वक वहां आया तिनके के पास, और गत्वाच न शशाक यानी नाशकत दग्धुम स जात वेदा, उस जात वेद वह जात वेदा अग्नि नहीं जला पाया उस तृण को। तो तृणम दग्धुम अशक्तो, वो सूखा तिनका जलाने में असमर्थ अग्नि व्रीडितः, लज्जित हो गया, और हत प्रतिज्ञ, जो प्रतिज्ञा थी सारे संसार को जला सकता हूं, वो समाप्त हो गई, प्रतिज्ञा खंडित हो गई। तो तत एव यक्षाद एव, ततः शब्द यक्ष का परामर्शक है, तत यानी यक्षाद एव तुष्णिम देवान प्रति निवृते, यक्ष की जिज्ञासा किए बिना ही यक्ष से वापस चला गया। निवृत्त प्रति गतवान, और देवताओं को कह दिया
कि नैतद यक्षम अशकम शक्तवान अहम विज्ञातुम, यक्ष को जानने में मैं समर्थ नहीं हुआ। विशेषतो यत एतद यक्षम इति, सामान्य रूप से तो आप हम यहाँ से भी देख रहे हैं, लेकिन यह कौन है इसका पता लगाने में मैं समर्थ नहीं हुआ। आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं।